पवित्र रोज़री बिंदी प्रभु यीशु की स्मृति है। इस विशेष मतलब पर हम आज मनन करेंगे। प्रभु यीशु उनकी स्मृति में वास्तव में एक ही कार्य करने के लिए कहे, जिसके बारे में हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। ये प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त की स्थापना करके अपने प्रेरितों को आदेश दिए, यह मेरी स्मृति में किया करो। पवित्र बाइबल में बहुत सारे अन्य आदेश दिए गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु इन शब्दों को नहीं जोड़ते हैं, मेरी स्मृति में। ये कुछ विशेष है। तो पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन का स्मरण है, स्मृति है। स्मृति क्या होता है? पवित्र बाइबल के अनुसार इन सब के बारे में हम बहुत गहराई से मनन किए हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल में पवित्र यूकरिस्त के ऊपर, आप उनको देखकर समझिएगा। पवित्र बाइबल के अनुसार या यहूदी धर्म के अनुसार या उनकी भाषा के अनुसार, इब्रानी भाषा के अनुसार, स्मृति जब वो ईश्वर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है कि जो घटना हजारों साल पहले घटित हुई उनको वर्तमान बनाना। ये केवल मन में स्मरण करना नहीं है। पवित्र यूकरिस्त उस संदर्भ में एक स्मृति है। लेकिन हम आज मनन कर रहे हैं कि पवित्र रोज़री बिंदी कैसे प्रभु यीशु की एक स्मृति है। हम जानते हैं कि पवित्र रोज़री बिंदी पूर्ण रूप से पवित्र बाइबल है। हम विशेष रूप से कहें तो ये नया विधान है। प्रभु यीशु के आगमन से लेकर उनके स्वर्गारोहण और उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, उसकी एक पूर्वाभास हम मां मरियम के जीवन में हम देखते हैं कि झलक हमें दिखाया जाता है कि हमारा क्या होगा हमारी मृत्यु के बाद। ये पूर्ण रूप से प्रभु यीशु का जीवन है। इन रहस्यों को, इन घटनाओं को 4 खंड में बांट कर रखा गया है। आनंद के भेद में हम उनके बाल्यावस्था, ज्योति के भेद में उनके मिशन कार्य, उनकी शिक्षा, उनके कार्य, चमत्कार, इन सब पर मनन करते हैं। दुख के भेद में हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर मनन करते हैं। और आखिरी में महिमा के भेद में हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और उनकी महिमा और उसका फल हमें कैसे मिलने वाला है, उन पर हम मनन करते हैं। मनन करने का मतलब एक स्मृति, हम इन घटनाओं को याद करते हैं और उनमें हम प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। और इन सबसे बढ़कर प्रभु यीशु की यादगारी मना रहे हैं। इसलिए पवित्र यूकरिस्त के बाद क्रिस्तियों की सबसे प्यारी एक प्रार्थना है पवित्र रोज़री बिंदी। संत लोगों के एक सामान्य भक्ति कार्य ये रहा करता था, जरूर वे रोज़री बिंदी करते थे और विशेष रूप से प्रभु यीशु के दुखों पर मनन करते हुए वे प्रार्थना करते थे। और प्रभु यीशु भी वही चाहते। एक धन्य रही, उनका नाम है धन्य एंजेला। वे प्रभु यीशु के पास जाकर पूछे प्रार्थना में कि प्रभु, आपको कलीसिया का कौन सा भक्ति कार्य सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसको करने के द्वारा मैं आपको सबसे ज्यादा आनंद और खुशी दूं। और प्रभु यीशु कहे कि मेरे दुख भोग, यानी वे बताए पवित्र यूकरिस्त, क्योंकि वहां हम प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, हम उनके साथ एक हो जाते हैं। उसके संबंधित है क्रूस का रास्ता भी कर सकते हैं और विशेष रूप से पवित्र रोज़री बिंदी, क्योंकि यहाँ हम मनन कर रहे हैं, उसकी स्मृति मना रहे हैं। उन घटनाओं में हम दोबारा प्रवेश करके हम प्रभु यीशु के प्रेम को वहां अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एक दुख एक माता पिता को क्या हो सकता है, आपको मालूम? या कोई प्यार करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा दुख क्या हो सकता है? ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उनसे प्यार नहीं कर रहा है, जरूर वो भी दुख है, उससे बढ़कर एक दुख है। तो पता है क्या है? आपका प्यार टुकरा जाना, कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को अस्वीकार करता, ये सबसे ज्यादा दुख का कारण बनता है। प्रभु यीशु भी असिसी के संत फ्रांसिस को और अन्य संतों को भी ये बताए कि मनुष्य मेरे प्रेम पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, मुझसे वे नफरत करते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं। इसलिए असिसी के संत फ्रांसिस असिसी के शहरों में सड़क पर उतरकर रोते विलाप करते हुए चिल्लाते हुए जाते थे, प्रभु यीशु दुखी हैं, प्रभु यीशु दुखी हैं, क्योंकि कोई उनसे प्यार नहीं करता। ईश्वर से प्यार करने का मतलब उनके प्रेम को स्वीकार करना है, उनके प्रेम को स्वीकार करना, वही सबसे बड़ा प्यार।
तो पवित्र रोजरी बिंदी में हम ये करते हैं कि ईश्वर हमारे लिए जो कुछ किए हैं, उनके शरीर धारण, अब हर रहस्य पर कितने गहराई से हम मनन कर सकते हैं। शरीर धारण का मतलब क्या होता है? ईश्वर मनुष्य बनना। हम बहुत ही सरल शब्दों में कह दिए, लेकिन ये कितना एक महान कार्य है, कितना एक महान रहस्य है, हम नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर का हमारे जैसे बनने के लिए उन्हें कितना दुख उठाना पड़ा, कितना त्यागना पड़ा अपने आप को, ये हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम पवित्र रोजरी बिंदी में मां मरियम के साथ मिलकर इन महान रहस्यों पर कि ईश्वर आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए क्या किए हैं, उन रहस्यों में हम प्रवेश करके उनके प्रेम को हम अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए पवित्र रोजरी बिंदी प्रभु यीशु के जीवन की एक स्मृति है। और इसका फल क्या होता है? जरूर हम उनके प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। इसका प्रतिफल क्या होगा? यदि हम पापी हैं, यदि हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, तो हम उससे उबर कर, उससे उठकर हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि मैं कमजोर नहीं हूं। जरूर अपने आप में मैं पापी हूं, कमजोर हूं, लेकिन ईश्वरीय इस प्रेम को अनुभव करके मुझे लगेगा कि मैं जैसे सोचता था अपने बारे में, मैं वैसा नहीं हूं। मैं ईश्वर के लिए विशेष हूं, मैं ईश्वर के लिए विशेष हूं, और ईश्वर मुझसे प्यार करते हुए मुझे अपनाने के लिए मेरे समान बने। वे पापी बने, वे स्वयं पाप नहीं किए, लेकिन मेरे पाप को अपने ऊपर उठाकर वे स्वयं पापी बन गए। प्रेम प्रेमी को प्रेमिका के समान बना देता, या प्रेमिका को प्रेमी के समान बना देता। उतनी शक्ति प्रेम को है, इसलिए ईश्वर वैसे वो उतर कर आए। और अब जब हम उस प्रेम को अनुभव करके उसकी स्मृति मनाते हैं, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त में जरूर, और पवित्र रोजरी बिंदी में जब कभी हमें चाहिए हम कर सकते हैं। पवित्र यूकरिस्त तो आप चढ़ा नहीं सकते हैं, आपको एक लोकधर्मी आप हैं तो आपको पवित्र यूकरिस्त बलिदान में सहभागी होने के लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन पवित्र रोजरी बिंदी जब आप चाहें आप बैठकर शुरू कर सकते हैं। इसलिए ये महान स्मृति है। हम इसको पूर्ण रूप से समझकर हम इस महान रहस्य पर प्रवेश करके बहुत ज्यादा भक्ति प्रेम के साथ हम ईश्वर की स्मृति मनाएं, और उस प्रेम में पागल होकर हम भी ईश्वर को एक दूसरे को प्यार करने की कृपा मांगते हुए हम रोजरी बिंदी करते हैं। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, सारे जगत की ज्योति तू है माँ। धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, सारे जगत की ज्योति तू है माँ। तेरी महिमा